Okay, we are here. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः श्रीकृष्णाय वयं नुमः ॐ योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्नाम् अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं। एक साल के बाद हम मिल रहे हैं और इस शुभ घड़ी पे मेरे पास प्रेम सागर नहीं है, पर प्रेम की बात करेंगे। और प्रेम तो होता है प्रभु से, प्रेम होता है परमात्मा से, प्रेम होता है आत्मा से। तो एक बहुत उच्च संत हुए मूलक दास जी, और उन्होंने एक अपनी यंग एज में ही उन्होंने एक किताब लिखी जिसको बोलते हैं 12 खड़ी। 12 खड़ी का मतलब क्या है? क ख ग घ ङ च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न, ये 12 खड़ी होती है। अ आ इ ई उ ऊ रू 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 ए ऐ ओ औ अम आ, ये हो गए वॉवल्स, और बाकी हो गए व्यंजन, कॉन्सोनेंट्स। तो ये मूलक दास जी जो थे, ये बहुत ही प्रेरणादायक तथा कल्याणकारी महात्मा थे। और उनके जन्म के समय ही ब्राह्मणों ने घोषणा कर दी थी कि यह बालक अवतारी महापुरुष है तथा इनके द्वारा संपूर्ण जगत के जीवों का परम कल्याण होगा। और इनके शिशु काल में ही इनके अंदर उदारता, दयालुता, तितिक्षा, क्षमा, संतोष, आर्जव, सौशील्य और ये सब दिव्य गुण प्रकट होने लगे थे। और उनका मुखारविंद इतना सुंदर था कि उसको देखते ही साधुओं ने यह घोषणा की थी कि यह तो सप्तद्वीप पृथ्वी का एक छत्र सम्राट होगा। या तो ये सम्राट होंगे या फिर ये एक महान योगी बनकर साधु मंडली को मंडित करने वाला संतों का सिरमौर होगा। इस तरीके के ये मूलक दास जी थे। और
छठे वर्ष की आयु में श्री मूलकदास जी को उनके पिता सुंदरदास जी ने पढ़ने पाठशाला भेजा। विद्यालय के नियमानुसार प्रवेश हो जाने पर शिक्षक ने पाटी पर वर्णमाला लिखकर अभ्यास करने का आदेश दिया। बालक मूलकदास ने वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर सांखियां लिख डाली। गुरुजी बालक की इस ईश्वर प्रदत्त शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित हुए और पिता को बुलाकर कहा, यह बालक नहीं जग का पालक है, इसे शिष्य मानना भूल है। 6 साल का बच्चा, उस 6 साल की उम्र में ही जब अध्यापक ने उनको बोला अ आ इ ई लिखो, क ख ग घ लिखो, च छ च ज लिखो, उन्होंने हर शब्द के ऊपर एक एक श्लोक लिख डाला, आध्यात्मिक श्लोक जो हमको अपने प्रभु राम की तरफ ले जाए। देखो ऐसे होते हैं संत महात्मा, आपके हमारी तरह नहीं। आप पूजा पोथी भजन कीर्तन में लगे रहते हो, हम लेक्चर देने में लगे रहते हैं। बस तकिया कलाम चल रहा है। पर ये देखिए इनकी बात, यह बालक नहीं जग का पालक है, इसे शिष्य मानना भूल है। वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर पर आधारित ग्रंथ 12 खड़ी आपके बाल्यकाल की रचना है। मूलक पीठाधीश्वर संत श्री राजेंद्र दास जी के शब्दों में मूलक दास जी की रचना आध्यात्मिक विचारों से परिपूर्ण है। इसमें ब्रह्म की व्यापकता, सत्य, अहिंसा, क्षमा, दया तथा संसार के वैराग्य आदि के भाव हैं। 12 खड़ी की रचना अवधि में दोहों में हुई है। प्राचीन संत महंतों में श्री मूलक दास कृत 12 खड़ी के नित्य पाठ की परंपरा थी, जो इसके महत्व और इसकी प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। तो ये उत्तर प्रदेश में ये मूलक पीठ है, अपने इसके पास, कहाँ से, लखनऊ के पास, जहाँ से अपनी गोरखपुर के पास। और अभी भी ये राजेंद्र दास जी आजकल वहाँ के संत हैं, तो उधर के जितने भी हैं इसका नित्य नियम पाठ करते हैं, क्योंकि संक्षिप्त में पूरे जीवन का रहस्य हमको कैसे जीना चाहिए ये सब इस 12 खड़ी में 6 साल के बच्चे ने लिख डाला। देखिए, वर्तमान युग में सैकड़ों पुस्तकें पढ़ने तथा अनेक उपाधियां प्राप्त करने के उपरांत भी तथाकथित विद्वान अ से अहंकार से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सीख पाते। हमारे पास पीएचडी है, हमारे पास मास्टर्स है, हमारे पास बिजनेसेस हैं, हम इतने पढ़े लिखे, एमेरिटस प्रोफेसर, एक दो नहीं, पता नहीं कितनी डिग्रियां इकट्ठी कर ली हमने, पर हमको अ से क्या आता है, अहंकार। अ से हमको प्रभु याद नहीं आते, आह्लादिनी शक्ति याद नहीं आती हमको। आ से आलंबन, अटैचमेंट ही आता है। अ से अहंकार, आ से आलंबन, हद हो गई। पर ये 6 साल का बच्चा, देखिए अभी शुरू करते हैं। अ से अहंकार से अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं सीख पाते। स्वार्थ, हिंसा, ईर्ष्या एवं सांसारिक पदार्थों के प्रति तीव्र आसक्ति एवं भोगवाद में लीन लोगों के लिए निश्चय ही मूलक दास के बाल्यकाल की यह रचना प्रेरणाप्रद एवं प्रबोधक हो सकती है। इस रचना का नित्य पाठ निश्चय ही व्यक्ति के मानसिक आध्यात्मिक विकास के लिए शुभकर हो सकता है। ये नहीं कहते, कोई संत महात्मा नहीं कहते कि ये आपके लिए ही ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। नहीं, आपको चॉइस दे दी,
कि आप पढ़ लो, अगर पढ़ लिया तो आपको बेनिफिट होगा, नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं, और कोई पकड़ लेगा। पर हमको अगर अपना उद्धार करना है, अपना भला चाहते हैं, तो जैसे हम रामायण पढ़ते हैं, रामायण में तो बहुत सारे दोहे और चौपाइयाँ हैं। यहाँ पे तो छोटी सी किताब है, ये देखिए आपको दिखा देता हूँ मैं, 12 खड़ी लिखी हुई है, पतली सी है, और इसका नित्य नियम पाठ कर लिया तो धीरे धीरे इसमें जो विचार दिए हुए हैं वो अपने अंदर उतरने लगते हैं। फिर क्या होता है, सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति। सत्संगत्वे निस्संगत्वम, जब हम सत्संग करते हैं, किसका संग करते हैं, सत का। ये जो शब्द महात्मा मूलकदास जी ने लिखे हैं, या हम रामायण पढ़ते हैं, या कोई भी ग्रंथ पढ़ते हैं, या हम जैसे ये लेक्चर सुन रहे हैं, ये भी सत्संग है। तो सत्संग करते समय क्या हो जाता है, निस्संगत्वम, हम दुनियादारी से दूर हो जाते हैं। अभी आपको सुनते हुए, अगर आप घर पे हैं, हाँ अभी तो सब घर पे ही है ना, मंदिर में तो कोई भी नहीं है, घर से आप सुन रहे हैं तो आपका टीवी ऑफ होगा, आप अपने कमरे में होंगे जहाँ पे कि कोई बाहर की आवाज़ ना आ रही हो। जितने भी बाकी डिस्ट्रैक्शंस हैं, बच्चे पोते, पति पत्नी, दादा दादी, पिता माता, सबको छोड़ के आप अभी सत्संग में बैठे हैं, निस्संग हो गए। मेरे को ये करना है, मुझे वो करना है, मेरे को बर्तन धोने, मेरे को खाना खाना है, मेरे को खाना बनाना है, ये सब चीज़ें आपने छोड़ दी। अभी 1 घंटे के लिए आप आके बैठ गए। देखिए, निस्संग, सत्संगत्वे निस्संगत्वम। अंदर की बात करें तो जैसे हम भाव के साथ अगर हम सत्संग करते हैं, भगवान को याद करते हैं, भगवान के बारे में सुनते हैं, तो हमारे मन में फालतू के विचार आते नहीं, प्रभु के विचार आते रहेंगे, क्योंकि वही प्रस्तुत हो रहे हैं, वही हम सुन रहे हैं, उन्हीं को हम ग्रहण कर रहे हैं। तो बाकी के जो विचार अपने अंदर जो उबलते रहते हैं अपनी मेमोरी में, अपनी, जब हम सत्संग में नहीं होते, वो इस जिसको बोलते हैं गॉसिप, इंटरनल गॉसिप, हम अपने आप से ही गॉसिप करते रहते हैं फालतू का, भगवान का नाम नहीं लेंगे, गॉसिप करते रहेंगे। अरे गॉसिप करना ही है तो भगवान से गॉसिप करो, भगवान से गॉसिप करते, भगवान जैसे मीरा बाई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा ना कोई। राम रतन धन पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो, इसको बोलते हैं डिवाइन गॉसिप। ऐसे वाक्य अपने हृदय के अंदर स्फुरित होने चाहिए, नहीं तो हम उसकी बहू ऐसी है, इसकी पत्नी ऐसी है, वो देखो कैसा है, कितना अहंकारी है, ये देखो कैसा है, उसके बच्चे ऐसे हैं, इसके बच्चे ऐसे हैं, मेरे बच्चे ज़्यादा अच्छे हैं, मेरे पोते ज़्यादा बाकी पोतों से, पोते पोतियों से, दूसरों के पोती पोतियों से मेरे पोते पोती ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उनको स्कॉलरशिप मिल गई, उनको ये हो गया, उनको वो हो गया। ये होती है गॉसिप। भगवान के साथ गॉसिप करोगे तो उसको बोलते हैं सत्संग। या तो किसी के साथ करो या अपने मन में करो, वो सत्संग शुरू। और जहां हम संसार के बारे में सोचेंगे, जहां हम अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, जहां हम संग्रह के बारे में सोचेंगे कि ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरा पैसा है, ये मेरी इन्वेस्टमेंट्स हैं, वहाँ पे स्वार्थ घुस आएगा, तुम्हारे अंदर से स्वार्थ प्रकट होगा। हिंसा, अगर कोई तुमसे कुछ छीनना चाहे तो उसके प्रति हिंसा भी कर देंगे आप, गुस्सा कर देंगे, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य, ये स्वाभाविक हो जाते हैं जब हम संसार के साथ संग करते हैं। तो संसार के साथ संग को तोड़ने के लिए हमको सत्संग करनी पड़ती है। और सत्संग होती है, जैसे अभी हमने बताया, अपने आप के साथ, प्रभु के नाम के साथ, या जैसे अभी चल रहा है भजन कीर्तन, प्रवचन, श्रवण, मननम, निधिध्यासन, ध्यान, ये सत्संग है जहाँ पे प्रभु का उल्लेख हो,
जहाँ पे प्रभु की महिमा के बारे में गुणगान किया जाए, जहाँ हम उसके बारे में बोलें या सुने या उसके ऊपर ध्यान करें, उसके ऊपर एकाग्रचित हों या उस प्रभु की सेवा करें, या इस पूरी सृष्टि को प्रभुमय देखें और इस सृष्टि की सेवा करें, तो हम सत्संग में हैं। देखिए, इस तरीके से इससे करने से क्या होता है? सत्संग करने से सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम। जो हमारा मोह है, हमारा मोह क्या है? हमारा मोह है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं पैदा हुआ था, मेरे पैदा होने से पहले ये दुनिया थी, मेरे मरने के बाद भी ये दुनिया रहेगी, मैं अपने भाई बंधुओं के बिना नहीं रह सकता या रह सकती। इन सब विचार, इस सब को बोलते हैं मोह। तीव्र आसक्ति को मोह बोलते हैं एक तरीके से। तो ये जो मोह है, ये जो इन्फैचुएशन है, ये जो अटैचमेंट है, निस्संगत्वे, जब आप सत्संग के साथ जुड़ जाते हैं तो आप संसार के साथ निस्संग हो जाते हैं। जब आप संसार के साथ निस्संग हो गए, मतलब डिटैच हो गए, तो आपने आप काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हिंसा, ईर्ष्या एवं सांसारिक पदार्थों के प्रति तीव्र आसक्ति, तीव्र अटैचमेंट, ये सब अपने आप टूटने लग जाता है। इसको बोलते हैं मोह का टूटना। निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम। और जहां मोह टूटा, मोह मतलब अज्ञान, जहां मोह टूटा वहां अज्ञान धीरे धीरे कम होने लगता है। अज्ञान मतलब क्या? संसार के प्रति अटैचमेंट। अब ये जब टूटने लगता है, क्योंकि आपका मन और हृदय आपका प्रभु के ऊपर लगा हुआ है, प्रभु के बारे में सुनना चाहता है, देखना चाहता है, सेवा करना चाहता है, ध्यान करना चाहता है, जप करना चाहता है, मनन करना चाहता है, श्रवण करना चाहता है, और कोई मन में थीम ही नहीं है। मन में सिर्फ थीम है, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरा न कोई। जब ऐसी स्थिति आ जाती है तो क्या बोलते हैं? निर्मोहत्वे निश्चल तत्वम। आपका मन जो है अब निश्चल तत्व हो गया। कैसे हो गया? जैसे एक तालाब के ऊपर से सारी लहरें शांत हो जाएं तो वो निश्चल तत्व हो गया। जब तालाब के ऊपर लहरें बनी हुई हैं तब आपको चंद्रमा का प्रतिबिंब रिफ्लेक्शन पानी में दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बहुत सारी लहरें हैं। और जैसे ही लहरें शांत हो जाती हैं, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चांद आसमान में लटका हुआ है, उसी का प्रतिबिंब, उसी का रिफ्लेक्शन आपको पानी में दिखने लग जाता है। उसी तरह से जब अपने मन की लहरें, अपने मन के मोह, अपने मन के अटैचमेंट्स सत्संग के द्वारा शांत हो जाते हैं, करना कुछ नहीं है, सिर्फ अपने आप को एक्सपोज करना है। जैसे हम आग के पास गए तो ठंड अपने आप दूर चली जाती है, उसी तरह से हम सत्संग के पास आए तो निर्मोह हो जाएगा और मन शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होना मतलब इसके अंदर जो चिंता की लहरें जो उमड़ रही हैं, ये सब शांत हो जाती हैं। निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति ही। और जिसका मन शांत हो गया, वो अपने आप उसको दिख जाएगा कि अरे मैं ना पति हूँ, ना मैं पिता हूँ, ना मैं बेटा हूँ, ना मैं पत्नी हूँ, ना मैं किसी की बहन हूँ, ना किसी की माँ हूँ, फिर मैं कौन हूँ? उस निश्चल तत्वे जीवन मुक्ति, उसको दिख जाएगा। जैसे मन शांत हो जाता है, हमको सिर्फ एक चीज आती है करनी। जब मन शांत हो जाता है, खर्राटे मारने जाते हैं, सोने गए सीधे।
जब भगवान में हमको आसक्ति हो जाती है, अटैचमेंट हो जाता है, तब हम एक क्षण भी उसको मिस नहीं करना चाहते। तो सोना तो दूर की बात। तो और जैसे जैसे कुछ समय बाद मन एकदम शांत हो जाता है, उस शांत मन में भगवान प्रकट हो जाते हैं आत्म रूप से। भगवान का ही तो अंश हैं हम, तो उनका प्रतिबिंब हम हैं। हम कौन? जो हमारे मन में, जब हमारे सारे विचार शांत हो जाएंगे, उधर जो दिखेगा, उधर जो है। आप पति हो अपनी पत्नी की वजह से, आप पिता हो अपने बच्चों की वजह से, आप बेटे हो अपने पिताजी और माताजी की वजह से। पर अगर ये सब नहीं है तो भी तो आप हो कि नहीं हो? अच्छा, मैं हूं क्योंकि मेरा शरीर है। सपने में, नींद में आप चले जाते हो, सोते समय आपको इसका आभास होता है कि मैं शरीर हूं, कि मेरा सर उत्तर की तरफ है कि दक्षिण की तरफ है कि पूरब की तरफ है कि पश्चिम की तरफ है, मेरी टांग किसके ऊपर पड़ी है, मेरे ऊपर ब्लैंकेट है या नहीं, कुछ पता नहीं है। दिन है या रात है, कुछ पता नहीं। तुमको ये भी नहीं पता नींद में कि मैं हूं, ये भी नहीं पता। इतने मोह में फंसे हुए हैं। पर जब ये सोचो कि उस समय जो मन एकदम शांत है, नींद वाला, और आप जागे हुए हैं, तो ये कौन है जो जागा हुआ है? जैसे इसके ऊपर अपनी दृष्टि गई, अपने ऊपर ही, जीवन मुक्ति। और इस जीवन मुक्ति को उद्देश्य बनाते हुए अपने मूलक दास जी, 5 वर्ष के बालक ने जो सहज रूप से कह दिया, उसे पूर्ण रूप से समझकर उसका अर्थ पाने में दास निश्चित रूप से अपने को अक्षम समझता है। महात्मा जो कुछ कह गए, हम कहाँ समझ पाते हैं, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए। जैसे एक हमारे पिताजी, हमारे बुजुर्ग लोग हमको बोलते हैं, बेटा ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो। पर एक टीनेजर, एक यूथ, वो सोचता है कि ये तो बूढ़ा हुआ है, इसको क्या समझ आता है, मुझे ज़्यादा समझ आता है। पर जब ये बड़ा होगा, फिर इसको पता चलेगा, यार मेरे जो दादाजी ने बताया था वो बिल्कुल ठीक बोला था, 16 आने सच। अब वो अपने पोतों को समझाता है या अपने बच्चों को समझाता है, पर वो भी उसी के हैं। वो कहते हैं, है पिताजी आपको क्या पता है, दादाजी आपको क्या पता है, कुछ नहीं पता है, चलो आप अपने कमरे में जाके भजन करो, हमको तंग मत करो। सिलसिला चालू है, इस सिलसिले में से निकलना है। उसको बोलते हैं सत्संगत्व निस्संगत्व निस्संगत्व निर्मोहत्व निर्मोहत्व निश्चल तत्व निश्चल तत्व जीवन मुक्ति ही। और ये जो इतना शिशु काल से, जो पैदा होने से ही जो संत है मूलक दास जी महाराज, उनको समझना हम जैसों के लिए बड़ा भारी पड़ता है। फिर भी कोशिश करेंगे, सत्संग की बात है। जैसे तैसे अर्थ मिलाने का प्रयास किया है, कहीं शब्दों का संबंध भाव से ना बैठता हो तो दास अपनी अल्पज्ञता व्यक्त करता है। आशा है शुभ संकल्प से किए गए कार्य का शुभ परिणाम शुभ ही होगा, ऐसे ये बोलते हैं। अब 12 खड़ी शुरू होती है। अब इसमें पहला है क। आपको पता होगा, आपने अगर आप संस्कृत पढ़े हैं या हिंदी पढ़े हैं फिजी में, तो हम आज देखते हैं कितना कवर कर सकते हैं। क ख ग घ ङ तो कर लेंगे, आज कोशिश करते हैं। पहली लाइन देखिए, ये सृष्टि में जो शब्द हैं, ये शब्द सारे शुरू होते हैं ओम से। ओम है, इंग्लिश में बोलते हैं अनस्ट्रक साउंड। इसको कोई भी आवाज़ निकालो, ताली कब बजती है? दो चीज़ें जब, दो हाथ जब इकट्ठे टकराएंगे तब ताली बजती है। आग कब निकलेगी? जब दो लकड़ी एक दूसरे के साथ
घिसेंगी तब आग निकलती है। जब माचिस की तिल्ली माचिस मैच बॉक्स के साइड में जो सल्फर लगा है उसके ऊपर घिसेगी तब जलेगी। फ्रिक्शन से आग लगती है, फ्रिक्शन से। उसी तरह शब्द जो हैं, ये शब्द फ्रिक्शन से निकलते हैं, लेकिन इनका मूल क्या है? मूल प्रभु के अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ईश्वर को हम कैसे जानते हैं? ईश्वर को हम जानते हैं ओम शब्द से, और ओम से सबसे पहले शब्द निकले अ आ इ उ रु रू ए ऐ ओ औ अम अह। ये सब जो शब्द हैं इनमें फ्रिक्शन नहीं है, फ्रिक्शन नहीं है। बच्चा पैदा होते ही आ ऊ अपने आप आवाज़ निकलने लग जाती है। उसके लिए आपको ना दांतों को टकराने की ज़रूरत है, ना होंठों को टकराने की ज़रूरत है, ना जीभ को पैलेट के ऊपर टकराने की ज़रूरत है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। बस स्वाभाविक तरीके से ये आवाज़ निकलती रहती है आ। फिर उसके बाद आते हैं ये क ख ग घ ङ, ये यहाँ से शुरू होते हैं। फिर यहाँ से ऊपर च छ ज झ य, फिर जीभ इधर ऊपर ट ठ ड ढ ण, फिर दांत त थ द ध न, फिर लिप्स होंठ प फ ब भ म, फिर उसके बाद य र ल व श श स ह। ठीक है, तो अपना पूरा जो मुंह है यहाँ बेस से लेके यहाँ तक और इसके भी आगे ह पूरा कवर करता है। ये किसी भाषा में, लैटिन ले लो, जर्मन ले लो, फ्रेंच ले लो, इंग्लिश ले लो, चाइनीज़ ले लो, अरबिक ले लो, कहीं पे इतना विस्तार से, इतना साइंटिफिकली, इतना परफेक्शन के साथ कहीं पे भी कवर नहीं किया जितना अपने सनातन धर्म में किया गया है। और इससे एक और बड़ी बात है। क्या बात है बड़ी? ये जो क ख ग घ जो हैं कॉन्सोनेंट्स, व्यंजन, ये जब वॉवल से कंबाइन होते हैं तब वो कंप्लीट होते हैं। और जब जैसे ही वो क अ से कंप्लीट होता है तो क बनता है, क आ से जुड़ता है तो का बन जाता है, क ई से जुड़ता है तो की बन जाता है। सो क का की कु कु क्रू 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 के कई को कऊ कब कहा, ऐसे ही सारे बाकी शब्द। ये थोड़ा सा डाटा मैंने आपको दे दिया। पर क का मतलब क्या है? अब हमारे शास्त्रों, सनातन धर्म में, उपनिषदों, वेदों के हिसाब से ये क ख, ये जो पूरा जो व्यंजन है, कॉन्सोनेंट्स, यही पूरी सृष्टि है। क से कला, ख से ख, क का मतलब कला, ख ख ख से शब्द आता, ख का मतलब है आकाश। क ख ग, ग से गति, गति मतलब मूवमेंट। अब सोचो, पक्षी को क्या बोलते हैं संस्कृत में? ख ग, खग। जिसकी गति आकाश में है उसको खग बोलते हैं। खग मतलब पक्षी। देखो कैसे एक शब्द निकल आया। तो ऐसे ही सबका कॉम्बिनेशन करने से हर चीज इस सृष्टि में इन व्यंजनों के अलावा और वॉवेल्स के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि सब कुछ ओम में से ही निकला है। अब यहाँ पे 12 खड़ी में हमारे मूलकदास जी, संत मूलकदास जी महाराज, ये क्या कहते हैं? कहते हैं क के लिए, क के लिए कहते हैं का कृष्ण मुरारी सकल घट व्यापई जोई, करई करावई आप और दूजा नहीं कोई, काटे संकट दास के करुणामय भगवान, काम क्रोध मद लोभ में बूढ़े सो अभिमान,
केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। सिंपल, एक एक टीचिंग दे दी क से। क से क्या? कक्का कृष्ण मुरारी, सकल घट व्यापी जोई। क से कृष्ण मुरारी, जो प्रत्येक सकल घट व्यापी जोई, जो प्रत्येक घट में व्यापक है। घट क्या हो गया? घट मतलब आपको तो पता ही होगा, फीजी वाले हो, बर्तन। बर्तन ले लो, सुराही ले लो, घड़ा ले लो। हाँ, घड़ा, घड़ा ठीक है, घड़ा ले लो। पर यहां घट का मतलब है ये शरीर। जिस प्रकार हर घट, जब आप एक क्या मैंने शब्द बोला था? घड़ा। जब एक घड़ा बनता है, कुम्हार बनाता है मिट्टी से अपने चक्के के ऊपर, तो क्या वो कहीं से आकाश खींच के लाके उस घड़े के अंदर भरता है? कि घड़ा बनते ही घड़े के अंदर का आकाश अपने आप प्रस्तुत हो जाता है, क्योंकि वो तो हमेशा ही था। उसी तरह से इस शरीर के अंदर जो आत्म रूपी कृष्ण है, आत्म रूपी भगवान या भगवान रूपी आत्मा है, जीव है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जैसे ये देह का निर्माण होता है, ये अपने आप प्रस्तुत हो जाता है। जैसे जैसे ही घड़ा बनता है, उसके अंदर आकाश अपने आप प्रस्तुत हो जाता है। देखो, क से कृष्ण मुरारी, जो प्रत्येक घट में व्यापक है, रम रहे हैं, वही करता है, वही कार्य है, अन्य कोई नहीं है। और हमने क्या अपने आप को बनाया हुआ है? मैं पति हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं प्रचारक हूँ, मैं कमिटी मेंबर हूँ, मैं सेवक हूँ। देखो क्या क्या अपने को हमने बुद्धुओं की तरह अपने आप को समझ लिया है। हमारा कोई अस्तित्व है क्या? शरीर चला गया तो हम गए। हम प्रेम सागर पढ़ रहे हैं, उसमें शुरुआत कैसे हुई थी प्रेम सागर की? परीक्षित महाराज जी ने, उनके पास 7 दिन बाकी थे, उन्होंने पूछा था कि भाई मेरे को कोई बताओ, 7 दिन में मेरे पास बचे हैं, मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने 10,000 साल इस पृथ्वी के ऊपर राज्य किया था, फिर भी बुढ़े नहीं हुए थे। सारी प्रजा उनसे प्रेम करती थी। खाना पीना, सोना, धन दौलत, ऐश्वर्य, दास दासी, सब कुछ भरपूर तरीके से उनके पास था। फिर भी जिसके पास ये शरीर आता है, एक दिन तो ये शरीर जाएगा ही जाएगा, परमानेंटली तो रहेगा नहीं। तो इसके जाने के पहले हमको क्या करना है? आप इस शरीर को पकड़ के तो रख नहीं सकते, कर लो जितना योगा करना है, एक दिन जरूर आएगा, फिर भी मरोगे। ये शरीर जाएगा ही जाएगा। जो इस दुनिया में आता है वो इस दुनिया से जाएगा। क्या इस दुनिया में आया? शरीर आया। क्या इस दुनिया से जाएगा? शरीर जाएगा। इस दुनिया में क्या आया? घड़ा आया। क्या इस दुनिया से जाएगा? घड़ा जाएगा। क्या उस घड़े के अंदर का आकाश कहीं से आया? नहीं। तो फिर वो जाएगा कहाँ? कहीं पे भी नहीं। अब ये पहचान लो भैया, इस शरीर के जाने से पहले अपने ऊपर जुल्म मत करो। हिंदी वाला जुल्म, फीजी वाला जुल्म नहीं। अपने ऊपर जुल्म मत करो, सुसाइड मत करो। फटाफट भगवान का नाम पकड़ लो, पहचान लो कि हमारे अंदर मैं करके कोई चीज नहीं है, और अगर मैं है तो वो प्रभु का अंश है। ये माता पिता पुत्र बंधु सखा ये सब ठीक है, रोल करते रहो अपने, जो जहाँ घूमते हो लोग आते हैं मिलते हैं, सब ठीक है, लेकिन अपना अस्तित्व मत भूलो।
अगर वो जो आकाश घड़े के अंदर है, अगर वो सोचने लगे मैं तो घटाकाश हूं भैया, घड़े घड़े का आकाश, मेरा नाम घटाकाश है, पर सच क्या है? सच तो ये है कि जो घड़े के अंदर आकाश है उसकी प्रॉपर्टीज भी इस अनंत आकाश के जैसी ही हैं। तो अगर वो अनंत अपने आप को घटाकाश मान रहा है तो ये तो बहुत दिन दहाड़े अपने सुसाइड हो गया। वही हम कर रहे हैं। ये घड़ा इस शरीर का बना, पंच कोशों का बना, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश बन गया। अब इसके अंदर जो परमात्मा, ये पंचकोश कहां से आए? परमात्मा से ही आए। उसके अंदर कौन आया जो बोल रहा है कि ये मेरा घर है? वो भी परमात्मा ही है, पर परमात्मा कभी नहीं कहता कि ये मेरा शरीर है। ये बुद्धू जीव ये कहता है कि ये मेरा शरीर है। देखिए, तो इसलिए यहां बोलते हैं क से कृष्ण मुरारी जो प्रत्येक घट में व्यापक है, रम रहे हैं, वही करता है, वही कार्य है, अन्य कोई नहीं है। जिस प्रकार मैं ही सारे अवयवों में, इस हाथ में भी मैं हूँ, इस हाथ में भी मैं हूँ, इस पैर में भी मैं हूँ, इस पैर में भी मैं हूँ, दोनों आँखों के में मैं हूँ, दोनों नाक के पीछे मैं हूँ, अपनी जिह्वा में मैं हूँ, अपने सर में मैं हूँ, अपने पीठ पे मैं हूँ, आगे भी मैं हूँ, पेट में भी मैं हूँ। हर जगह इस शरीर में इतनी सारी चीज़ें हैं, हाथ पैर आँख नाक सब कुछ अलग अलग है, लेकिन है सब में से मैं ही तो प्रस्तुत हो रहा हूँ। उसी तरह भगवान रामचंद्र जी भी या गोपाल कृष्ण हरि भी सब घटों में, मतलब सब शरीरों में वही प्रस्तुत हो रहे हैं। तो अपनी जो क्या कहते हैं आइडेंटिटी बनानी है, वो बनानी है तो भगवान के साथ बनाओ। पोते पोतियों, बच्चे बच्चियों, पति पत्नियों, माँ बापों, इनके साथ बना के क्या मिलने वाला है? कुछ नहीं मिलने वाला, सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ प्रॉपर्टी मिलेगी। वह करुणामय भगवान ही भक्त जनों को के संकट काटते हैं। मनुष्य तो काम क्रोध मद लोभ मोह में फंसकर भी अभिमान करता है। श्री कृष्ण मुरारी भक्तों के संकट काट कर उन पर कृपा करते हैं, इसलिए सदैव राम का भजन ही करना चाहिए। राम का भजन कैसे करना चाहिए? इस तरीके से करना चाहिए कि हम 7 दिन में मरने वाले हैं, ये शरीर जाने वाला है, हमें पता नहीं कि कल हम उठेंगे कि नहीं उठेंगे। चलो भैया, सोने से पहले भगवान का नाम ले लो। कितने लोगों को आपके जीवन में आपने देखा होगा, बैठे बैठे शरीर छोड़ दिया, चलते चलते गिर गए, मर गए, नींद में मर गए। आपका भी दिन नंबर आने वाला है, तो प्रिपेयर करो। कैसे? राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने, राम रतन धन पायो। राम का नाम सबसे सरल है, 2 अक्षर का है बस, रा और म। वो वाल्मीकि जो रत्नाकर डाकू था, उसको भी मोह था कि मैं ये सब कुछ लोगों को मार रहा हूँ, चोरी कर रहा हूँ, पैसे लूट रहा हूँ, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने पिता के लिए। और एक बार प्रभु की कृपा से नारद मुनि इनके जीवन में आ गए। उन्होंने कहा चल जो कुछ तेरे पास है मुझे दे। उन्होंने कहा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है सिवाय इस वीणा के, मैं मार दूंगा तेरे को,
किस लिए मारेगा भाई, मेरे पास जब कुछ है ही नहीं। फिर उनके कहने पर जब उनको बताया गया, आपको तो स्टोरी पता ही है, जब उनको बताया गया कि भाई तू ऐसे पाप कर्म क्यों कर रहा है, अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। इतना त्रास क्यों ले रहा है, अपनी फैमिली के ले रहा हूँ। इतना झूठ क्यों बोलता है, फैमिली के ले रहा हूँ। इतनों को कत्ल क्यों कर रहा है, फैमिली के कर रहा हूँ। अच्छा, तो मरने के बाद तू नरक जाएगा। कहता मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। कह रहा ऐसे कैसे, उन्होंने कहा तेरे को कि ये तू सब कर उल्टा सीधा काम। नहीं, पर मैं उनके लिए कर रहा हूँ। तो अगर तू नरक गया तो वो भी जाएंगे क्या, तेरे को हेल्प करेंगे। कहता पता नहीं, मैं पूछ के आता हूँ। गया पूछने के लिए, नारद जी को बांध दिया पेड़ से। पिताजी से पूछा, पिताजी कहते हैं यार कहाँ, मैं अपना मरने के, मेरी उम्र हो गई, तू मुझे नरक भेजने के लिए क्यों पूछ रहा है, जाने के लिए बोल रहा है। पत्नी से पूछा, पत्नी कहती है मैंने थोड़ा ना बोला था चोरी लुटाई करो, लोगों को मारो लूटो, मैं नहीं जाऊंगी नरक। अपने बेटे से पूछा, बेटा कहता मैं तो अभी जवान हूँ, मेरी ज़िंदगी क्यों ले रहे हो मेरे से, मेरे को तो एंजॉय करने दो। बेटी की तरफ देखा तो कुछ प्रश्न पूछने से पहले ही वो रोने लग गई। इनका मोह टूट गया। किसका, रत्नाकर डाकू का। वो आए वापस, उन्होंने पूछा भाई अब क्या करूं, अब मेरी तो फैमिली मेरे को मेरे साथ शेयर करना ही नहीं चाहते, नरक सारा मेरे ऊपर ही डाल दिया, अब मैं इसमें से अपने आप को कैसे तारूं। तो उन्होंने बोला कि राम का नाम लो। उन्होंने कहा मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता, मेरे अंदर इतना गिल्ट है, मैं इतना कपटी हूँ, मैंने इतने गलत काम किए हैं, मेरे अंदर गिल्ट बहुत है, ग्लानि बहुत है, मैं राम नाम नहीं ले सकता, मैं भगवान का नाम नहीं ले सकता। और वो नारद मुनि जो इतने चतुर थे, क्लेवर, सारी विद्या उनके पास थी, भगवान की कृपा थी, उनके सरस्वती उनके जीप पे बैठी रहती थी। उन्होंने कहा ठीक है, तू राम मत बोल, तू मरा तो बोल सकता है, मारना तो आता है तेरे को। हाँ मेरे को मारना आता है, ठीक है, मरा मरा वो बोल, मरा 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 मरा, धीरे धीरे राम हो गया। हम भी उन्हीं में से एक हैं, हम सब रत्नाकर हैं। इसकी बात उसको करना, बैक बाइटिंग करना, इसकी चुगली उसको चुगली करना, हम कम नहीं है उस रत्नाकर से। वो तो फिर भी सीधा था, छुरी लेता था, दिखा देता था, ले लेता था। वी आर वेरी कनाइविंग। ऊपर से हम ही करते हैं और अंदर हम द्वेष पालते हैं। हम उससे ज़्यादा डेंजरस हैं। तो हमको क्या करना चाहिए, आप भी शुरू करो, राम 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 राम, वही हमको तार सकता है, क्योंकि मृत्यु कब आ जाए पता नहीं। और प्रेम से लो, आनंद से लो, रस लेते हुए, जैसे चॉकलेट खाते ना, राम, हर राम के साथ ऐसे लगना चाहिए कि आहा हा आनंद ही आनंद, हृदय प्रफुल्लित। सदैव राम का भजन ही करना चाहिए। ये हो गया क। अब जाते हैं ख पे। यह संसार खखा खोल हृदय की आंख, देख मन माही विचारी। क्या है इसका, इधर जो लिखा है, खोटा है संसार खरा पुरुष बनवारी, देख आपने हृदय में बोलत है घट कौन, खोटी दुर्मत छाड़ी कर रहु ध्यान धरि मौन, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। ख ये दूसरा अक्षर है। क्या है ख? ख से हृदय की आंख खोलो और अंतर मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि यह संसार झूठा है, खोटा है, केवल एक कर्ता पुरुष ही सत्य है।
उसी सत्य का अनुभव अपने हृदय में करना चाहिए और ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए कि हमारे घट में बैठा कौन बोल रहा है। यदि हम बाह्य सांस्कारिक, ठीक है, कौन बोल रहा है, हमारे अंदर से कौन बोल रहा है? क्या मैं बोल रहा हूं? मैं कौन है? मैं अगर आपसे पूछूं कि आप कौन हो तो आप क्या बोलते हैं? सीधे मेरे को अपनी बायोग्राफी दे देंगे। मैं इस दिन पैदा हुआ था, 30 फरवरी को पैदा हुआ था, और अभी मैं इतने साल का हूँ, और मैंने इस स्कूल में पढ़ाई की थी, मैंने इस कॉलेज में पढ़ाई की थी, मैंने उसके आगे ये मास्टर्स किया, अब मैं ये काम कर रहा हूँ, ये मेरे माता पिता हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे पोते पोती हैं, मैं इस साल में इस कंट्री में माइग्रेट हुआ था, पहले मैंने इतनी कठिनाइयाँ झेली, अब मैं सक्सेसफुल हो गया हूँ, अब मेरे पास एक नहीं, दो नहीं, इतने इतने घर हैं, इतनी इन्वेस्टमेंट है, इतना पैसा है, अब मैं बस जब उसका सारा डाटा खत्म हो जाता है, पर हमने तो पूछा कभी आप कौन हैं? आपने तो ये बता दिया कि आपने जो भी अपनी डेफिनेशन दी, अपने बारे में बताया, वो किसी के द्वारा बताया। मैं इस औरत का पति हूँ, इस माँ बाप का बेटा हूँ, पर तुम कौन हो? मैं ये शरीर हूँ। फिर शरीर का आलंबन ले लिया, फिर शरीर का आलंबन ले लिया। किसी न किसी का सपोर्ट लेके अपने आप को खड़ा करना, वो है ईगो का काम। किसी न किसी चीज का आलंबन लेके अपने आप को 30 मार खां समझना ईगो का काम है। यहां पे बोलते हैं कि ख से हृदय की आंख खोलो, आकाश के ऊपर चिंतन करो। आकाश के ऊपर चिंतन करने का मतलब क्या? आकाश में पूरी सृष्टि है। आकाश में वायु है, अग्नि है, पानी है, जल है, पृथ्वी है, पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पौधे हैं, बर्फ है, नदियां हैं, समंदर हैं। देखो, आकाश में पूरा ब्रह्मांड है, पूरा कॉस्मोस। तो जब अपनी सूर्य देव अपनी जगह पे घूम रहे हैं, इतनी इतनी गर्मी उनसे निकल रही है, तो क्या आकाश कह रहा है अरे सूर्य देवता अपना ताप कम करो, मैं जल रहा हूं? जब सारे प्लैनेट्स और सन के अराउंड घूम रहे हैं तो आकाश कहता है अरे घूमना बंद करो, मेरे को गुदगुदी हो रही है। आकाश को कोई फर्क नहीं पड़ता। आकाश सबको अकोमोडेशन देता है, लेकिन किसी से प्रभावित नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी से आपको लाइट भी मिलती है, रेफ्रिजरेशन भी मिलता है, पंखा भी चलता है, एसी भी चलता है, हीटर भी चलता है, लेकिन ना लाइट से लाइट लगा के आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते, हीटर से आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देख सकते, रेफ्रिजरेशन से आप इलेक्ट्रिसिटी को नहीं देख सकते। किसी भी उपकरण से आप इलेक्ट्रिसिटी को देख नहीं सकते, लेकिन आपको इतना पता है कि जो दिखता नहीं है इलेक्ट्रिसिटी, आपको वायर दिखती है, आपको वायर के अंदर कॉपर दिखता है, आपको स्विच दिखता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिसिटी नहीं दिखती। तो आपको क्या दिखता है? पता चलता है कि ये जो लाइट चल रही है, कैमरा चल रहा है, लैपटॉप चल रहा है, रिकॉर्डिंग चल रही है, ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है। मेरे को दिखती नहीं है, लेकिन वो है, लेकिन वो है। उसी तरह से प्रभु हैं,
वही सर्वव्यापी है। कहाँ से ये एक अहंकार, कहाँ से ये ईगो कि मैं हूं, मैंने अपना जीवन खुद बनाया है। तो भगवान क्या पापड़ बेल रहे थे ऊपर बैठ के? उनका योगदान कुछ नहीं है। उन्होंने ही पूरी सृष्टि बनाई, उन्होंने ही ओम का उच्चारण किया, उन्होंने ही ओम से सारे अक्षर निकाले, उन्हीं अक्षरों से पूरी सृष्टि के सब पार्ट्स बने। और हम बेवकूफ, ये ईगो, मैंने सब कुछ किया है। क्या कर लिया? पैदा भी खुद नहीं हुए, किसी को धक्का देना पड़ा। सांस भी खुद नहीं ले पाए, जब तक कि डॉक्टर ने एक पीछे से मारा नहीं, तब जाके सांस चलनी शुरू हुई। खा नहीं सकते थे, पी नहीं सकते थे, टट्टी नहीं, सब कुछ तो दूसरों ने किया। मैं आई एम अ सेल्फ मेड मैन। धत, पहचानो उस दिव्य शक्ति को, पहचानो। और वो शक्ति हमसे भिन्न नहीं है। इस ईगो को वीक करो। और वीक करने का तरीका क्या है? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। बहुत हो गया, बहुत हो गया। शरीर शरीर शरीर, बहुत हो गया। मेरा बिस्तर मेरा बिस्तर, बहुत हो गया। मेरी फैमिली मेरी फैमिली। कभी तो एक दिन आए कि आप राम को बोलो, मेरे राम, मेरे कृष्ण, मैं आपके बिना नहीं रह सकती। जब तक मैं आपको खिलाऊंगी नहीं, तब तक मैं नहीं खाऊंगी। जब तक मैं आपका जप नहीं करूंगी, तब तक मैं सोऊंगी नहीं या सोऊंगा नहीं। कभी जिस कमिटमेंट के साथ हम अपनी फैमिली का और अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, उस कमिटमेंट के साथ कभी हमने भगवान का चिंतन किया है क्या? सोचो। ख से हृदय की आंख खोलो और अंतर मन में झांक कर देखो तो पाओगे कि यह संसार झूठा है। संसार झूठा क्यों है? संसार कभी सच्चा हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता भैया? क्योंकि एक चीज सच हो सकती है, या तो प्रभु सच्चे हो सकते हैं या संसार सच्चा हो सकता है। तो आप डिसाइड कर लो किसे आपको सच मानना है। प्रभु को सच मानना है कि संसार को सच मानना है? और संसार का मतलब ये दुनिया नहीं, दुनिया मतलब ये संसार, मतलब घर, पैसा, इन्वेस्टमेंट्स, रिलेटिव्स, पास्ट, फ्यूचर, विचार, हेल्थ, डिजीज, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, तेरा, मेरा, उसका, ये सब संसार है। और संसार का एक ही डेफिनेशन है, जो चीज पैदा होती है वो एक दिन मरेगी। जो चीज इस दुनिया में आती है वो एक दिन जाती भी है। और उस जो आता है और जाता है उसके समूह को संसार कहते हैं। तो सोच लो क्या आता है? दिन आता है जाता है, महीना आता है जाता है, क्षण आता है जाता है, साल आता है जाता है, पूर्णमासी आती है जाती है। रिलेटिव्स आते हैं जाते हैं, पैसा आता है जाता है, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आते हैं जाते हैं, ध्यान भी आता है जाता है, नाम जप भी आता है जाता है। ये सब संसार है और ये झूठा है संसार, जिसको हमने सच मान के बैठे हुए हैं। और जो सच है वो अपने सबसे करीब है, उसको हम कभी अपने से दूर कर ही नहीं सकते। लेकिन जो हमारे साथ कभी एक हो ही नहीं सकता, जो कि ये संसार, उसको हम अपने साथ चिपकाने में लगे हुए हैं। अपनी यादों को, अपने एक्सपेक्टेशंस को, अपने बच्चों को,
कभी आप चिपका नहीं सकते अपने साथ। और भगवान को कभी आप छोड़ नहीं सकते, चाह कोशिश भी करोगे तो आप छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वही तो है अपने अंदर। देखो दिस इज द कनंड्रम, और ये प्रभु ही हमको इसमें से निकाल सकते हैं, पर उसका फिर हमको ध्यान पूर्वक चिंतन करना पड़ेगा, प्रेम से, भाव से। संसार झूठा है, खोटा है, केवल एक कर्ता पुरुष ही सत्य है, एक ही कर्ता पुरुष है। जपजी साहिब में होता है एक ओंकार, कर्ता पुरुष निर्वय, कर्ता पुरुष एक ओंकार। ये मूल मंत्र है गुरु ग्रंथ साहिब में। आगे और जाता है, मैं सिर्फ आपको कर्ता पुरुष के वजह से मैं ये बोल रहा हूँ। एक ओंकार कर्ता पुरुष, कर्ता पुरुष, द डूअर आर नॉट मेनी। मैं करता हूँ, आप भी करता हैं, ये भी करती है, वो भी करता है, सब करते हैं, ऐसे वैसे कुछ नहीं है भैया। ये सब अपने हिप्नोसिस है, अपनी बेवकूफ़ी है। कर्ता पुरुष एक ही है, कर्ता पुरुष, देयर इज ओनली वन डूअर एंड दैट वन डूअर इज राम या कृष्ण, दोनों एक ही है। मीराबाई कृष्ण भगवान को अपने पति मान चुकी थी और उसी में वो लीन होती है, लेकिन उसी मीराबाई ने भजन बोल डाला, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। वो तो कृष्ण की सखी थी, तो इसने ऐसे कैसे बोल दिया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भक्तों से पूछो तुम कौन हो, रामदासी हूं। तुम कौन हो, हम वृंदावनी हैं। आप कौन है, मैं शिव भक्त हूं। अरे इसमें भी डिवीजन, मैं सनातनी हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। हद हो गई। भगवान से बड़े हो गए क्या? और वो मीराबाई हमसे छोटी हो गई, जो कृष्ण को प्रेम करते करते ये बोल गई पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। उसकी दृष्टि में राम और कृष्ण में कोई फर्क नहीं था, और हम भगवानों में यहां डिफरेंसेस बनाने में लगे हुए हैं, क्योंकि हमने उनको अपने से अलग समझा है। इसलिए हम कहीं बिलोंग करना चाहते हैं। अच्छी बात है, बिलोंग करो, पर उस राम को बाहर मंदिर में मत ढूंढो, उस राम या कृष्ण को किसी धाम में मत ढूंढो, उस राम या कृष्ण को किसी फोटो में मत ढूंढो, किसी मूर्ति में मत ढूंढो, उसको अपने हृदय में ढूंढो। जाओ सब जगह, तीर्थ यात्रा करो, मंदिर जाओ, लेकिन जब भगवान की मूर्ति को देखो या फोटो को देखो तो अपने हृदय के अंदर जो राम बसे हुए हैं, जो अपने हृदय से स्फुरना जीवन के रूप में अपने अंदर से प्रस्तुत हो रहे हैं, उनके प्रति हमारा दर, हमारी क्या कहते हैं, हमारी विजन जानी चाहिए। फिर संसार का ये झूठ अपने आप टूट जाएगा। तो यहाँ बोलते हैं केवल एक कर्ता पुरुष ही सत्य है, उसी सत्य का अनुभव अपने हृदय में करना चाहिए। क्या मैं सांस ले रहा हूं? मैंने अपना जीवन खुद बनाया है। I worked hard from my childhood. I migrated, I worked, I studied, I made money, did this, I did that. सबको जाके अपना बखान सुनाते रहते हैं। हर सोशल गैदरिंग में यही कि मैं क्या 30 मार खाऊं। ये सब बोलने से पहले एक बार सोचो, क्या सांस आप चला रहे हो, क्या अपने आप चल रही है? क्या हार्ट बीट आप चला रहे हो, क्या अपने आप चल रही है? पलक झपक रहे हो, आप झपक रहे हो, क्या अपने आप झपक रही है? गले में कुछ अटक जाता है तो जो हिचकी आती है वो अपने आप आती है कि आप सोच के लेते हो?
छींक अपने आप आती है कि आप सोचते हो फिर आती है? ब्लैडर प्रेशर अपने आप आता है कि आप सोचते हो तब आता है? बड़े चले, सब कुछ मैंने अपने जीवन में खुद किया है। ये सब हम इसीलिए बोल रहे हैं कि अपना आकर्षण उस प्रभु के प्रति हो जाए जो सदैव 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 हमारे मन और हृदय के अंदर बसे हुए हैं। निकालो यह अहंकार। आप तो निकाल ही नहीं सकते, कोई भी नहीं निकाल सकता, सिर्फ प्रभु की कृपा से निकलता है। अहंकार, ईगो विल मेल्ट अवे जब व्हेन दिस ईगो स्टार्ट्स थिंकिंग अबाउट द डिवाइन, एंड व्हेन ही इज थिंक, जब वो इस प्रभु के बारे में, अहंकार जब इस प्रभु के बारे में चिंतन कर रहा है, तब उसको ऐसे सोचना है कि ये जो चिंतन है ये भी उन्हीं की प्रेरणा से हो रहा है, नहीं तो मैं तो मूढ़ हूँ, मैं तो बुद्धू हूँ। फिर जाके कहीं कुछ आगे बात बनती है। और ज्ञान चक्षु से देखना चाहिए कि हमारे गट में बैठा कौन बोल रहा है। ये कौन बोल रहा है? मैं बोल रहा हूं कि मूलक दास जी बोल रहे हैं कि प्रभु बोल रहे हैं? सब कुछ हो रहा है, कहीं पे भी अहंकार की जगह नहीं है। अहंकार तो एक घोस्ट है, एक भूत है, भूत। भगवान का चिंतन करोगे तो मन निश्चल होएगा। निश्चल मन होगा तो ये एकदम क्लियर हो जाएगा, क्लिक हो जाएगा एकदम। और हमको तो दिन भर भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़, ये बनाओ, ये करो, इसको संभालो, उसको संभालो, इसको नीचे दिखाओ, उसको ऊपर उठाओ, इसको चाबी लगाओ, इसको चाबी लगाओ, इसी में लगे हुए हैं बस पूरी जिंदगी भर। और फिर बोलते हैं हाँ इट वॉज अ वेरी बिजी डे। हाँ, यदि हम बाह्य सांसारिक झूठे विषयों को त्याग कर कुछ क्षण मौन होकर ध्यान लगाएंगे तो यह पाएंगे कि हमारे अंतर्मन में बैठा हमारा प्रभु हमसे बातें करता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि निरंतर राम नाम का भजन करे। देखो प्रभु अपने अंदर एक तो अपनी मन की वाणी है, हम अपने आप से बातें करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा शांत हुए, कभी कभी होता है, कभी हम शॉक में आ जाते हैं तो अंदर से आता है, या बहुत एक्साइटमेंट में हम एकदम स्थिर हो गए तब भी अंदर से आवाज आती है इंट्यूटिवली। उसको बोलते हैं, अगर हम चोरी कर रहे हैं किसी से, किसी की कुछ गलत कर रहे हैं तो अंदर से अपने आप एक आवाज आती है गलत, पर हम उस आवाज को अनदेखा करके फिर भी गलत काम करते हैं। हमको गुस्सा आने से पहले अंदर से आवाज आती है, अरे यार कितनी बार गुस्सा करेगा, फिर अपने आप तेरा ही सर दर्द होगा, दूसरों को कुछ नहीं होता, वो फिर भी वही करते रहेंगे। तुम उसको नज़रअंदाज करते हो और फिर गुस्सा जैसा करना है वैसा ही करते हो। देखो तो यहाँ कह रहे हैं कि थोड़ी देर के लिए अपने आप को हर रोज शुरुआत करो, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा अपने साथ बैठो शांत, बिना हड़बड़ के, बिना कुछ प्रोजेक्ट के। कोई भी कुछ करना हो, चलो भाई 1 घंटे बाद करेंगे। सिलाई करनी है 1 घंटे बाद, खाना बनाना है 1 घंटे बाद, किसी को फ़ोन करना है 1 घंटे बाद, सब्जी खरीदने जाना है 1 घंटे बाद, झाड़ू पोछा करना है 1 घंटे बाद। 1 घंटा अपने आप को दो दिन का शांत बैठे रहो, निश्चय करके कि मैं अपने आप से बात नहीं करूंगा।
अब बात करूंगा तो सिर्फ राम को याद करूंगा। कर सकते हो, मुमकिन है, मुमकिन है, हर एक के जीवन में यह मुमकिन है, लेकिन कोई आपके लिए कर नहीं सकता, आप ही को करना है अपने लिए। हम सिर्फ बता सकते हैं, हम सिर्फ प्रेरणा दे सकते हैं। रामायण या प्रेम सागर भी आपको प्रेरणा दे सकता है, कहानियों के द्वारा, दृष्टांतों के द्वारा, पर करना आपको है। और फिर यह पहचानना है कि जो करने वाला है वह भी राम ही है। तभी आपको पहचानेंगे जब मन थोड़ा शांत हो जाएगा। नहीं तो कबड्डी खेलते रहो, तू मैं हूं, तू हूं, तू हूं, तू। अतः मनुष्य को चाहिए कि निरंतर राम नाम का भजन करे। तो हमने किया पहले क्या, क, फिर किया ख, अब आया ग, क ख ग। ग क्या, गग्गा गुरु दीक्षा दई, अमृत ज्ञान पिलाई, गहरे सागर ढूंढ, सीप जियालय आई, ज्ञान की चिनगी गुरुदई, सिख दई सुलगाई, कितने बरसे जल गगन, तब हुन बुताई, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। बोलते हैं मूलकदास जी, ग से गुरु जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत का पान कराया। गुरु ही हमें बताता है कि क्या अज्ञान है और क्या ज्ञान है, क्या विष है और क्या अमृत है। संसार विष है, राम अमृत है, और हमने संसार को अमृत समझा है, और राम को ठीक है यार वो तो है ही, क्या करना है सोच के, वो तो है ही, उनको मंदिर में बैठे रहने दो, उनको धामों में बैठे रहने दो। ये इमीडिएट रियलिटी, व्हाट इज द इमीडिएट रियलिटी? संसार, व्हाट इज संसार फॉर इमीडिएट रियलिटी? माय फैमिली, माय पेरेंट्स, माय चिल्ड्रन। ये विष है, विष। जितनी जल्दी समझ गए जी तो उतनी जल्दी राम तुम्हारे हृदय में आ जाएंगे। मैं नहीं बोल रहा हूं, संत बोल रहे हैं, गुरु महाराज बताते हैं। गुरु, ग से गुरु जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत, यही ज्ञान है। ज्ञान क्या है? कि हमारा मन राम में लग जाए, और राम नाम ही अमृत पान है। देखो, गुरु जिन्होंने ज्ञान रूपी अमृत का पान कराया, राम नाम का पान कराया, उन्होंने ज्ञान का अंजन हमारे नेत्रों में लगाया। अब मैंने चश्मा निकाल लिया तो क्या हो गया? मेरे को कुछ दिखता ही नहीं, सब धुंधला। चश्मा लगाया तो क्या हो गया? सब कुछ क्लियर दिखने लग गया। अंजन भी इसी के लिए लगाया जाता है कि हमारी आंख खराब ना हो। तो यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं? उन्होंने ज्ञान का अंजन हमारे नेत्रों में लगाया। उन्होंने हमारे को ऐसा अंजन लगाया कि हमारी दृष्टि में ही परिवर्तन हो गया। जो हम पहले इस संसार में आसक्त थे, अटैच्ड थे, अब हम उस अंजन लगाने के बाद, उस ज्ञान रूपी अंजन लगाने के बाद, अब हम राम से आसक्त हो गए, अब हम राम से अटैच हो गए। देखो, इसीलिए हम सत्संग करते हैं कि हमारा प्रेम राम के प्रति, प्रभु के प्रति और दृढ़ हो जाए और निरंतर हो जाए, कि हमारा उस प्रभु के अलावा और कोई अस्तित्व ही ना हो। देखिए,
नेत्रों में, अंजन हमारे नेत्रों में लगाया, जिसके प्रभाव स्वरूप यह जीवात्मा भवसागर की गहराइयों से में गोता लगाकर ज्ञान का मोती ढूंढ लाया। हा हा, ये सारा संसार है कहाँ? सारा संसार है कहाँ? क्या ये बाहर है? आपके सपने का संसार कहाँ है? आपके मन में। उसी तरह से ये जो संसार आपको दिख रहा है अभी, ये भी आपके मन में ही है, लेकिन आप बेवकूफ बने हुए हो, उसको बाहर देख रहे हो। है तो आप, जब आप जागते हो सपने से, सपना कौन देख रहा था? स्वप्न पुरुष। स्वप्न कहाँ था? वो स्वप्न पुरुष कहाँ था? मन में। स्वप्न कहाँ देख रहा था? मन में। स्वप्न जगत कहाँ था? मन में। उसी तरह से ये जागृत पुरुष, ये जागृत जगत, ये भी मन में ही चल रहा है। और जब भगवान गुरु महाराज ने हमारे आंखों में अंजन मतलब वो काजल लगाया ज्ञान रूपी, तो वो लगा के हम कूद गए अपने मन में, इस संसार में। और अपने मन में, क्योंकि संसार हमने पहचान लिया कि बाहर नहीं है, अपने मन में ही है, तो हम इंट्रोवर्ट हो गए। बाहर ढूंढने से कभी ढूंढ नहीं सकते, ये अनंत है। अंदर ढूंढने लगे और गोते खा खा के, कैसे गोते लगाए? राम नाम के साथ गोते लगाए। जैसे पर्ल डाइवर्स होते हैं ना, लंबी सांस लेते हैं और कूद जाते हैं, और एक ही सांस में नीचे जाके वो सीप लेके आते हैं। मिल गया, लॉटरी लग गई। उसी तरह से हर राम नाम के साथ हम गोता लगाते हैं, पर हम कभी खोते नहीं। हमको जो प्राप्त वस्तु करनी है, प्रभु को प्राप्त करना है, वो बरोबर प्राप्त नहीं होते, इसलिए हम फिर जगत की तरफ चले जाते हैं। लगाते रहो गोता, लगाते रहो, ढूंढते रहो, कहाँ है राम? कहते हैं कि राम और मैं एक हैं, तो कहाँ हैं? मैं उनसे अलग क्यों, उनको क्यों अलग अनुभव कर रहा हूँ? मैं उनको ढूंढ क्यों रहा हूँ अगर वो मेरे से अलग नहीं है? तो लगाओ गोता अंदर, और जैसे जैसे राम के नाम के साथ गोते लगाते रहोगे, वैसे वैसे किसके साथ आपका सत्संग शुरू हो गया? राम नाम के साथ। फिर क्या हुआ? सत्संगत्वे निस्संगत्वम, निस्संगत्वे निर्मोहत्वम, निर्मोहत्वे निश्चलतत्वम, निश्चलतत्वे जीवन मुक्ति ही। जब राम और तुम अलग नहीं होगे, उसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। पर तब तक गोते लगाते रहो, और लगाते लगाते गहराइयों में गोता लगाकर ज्ञान का मोती ढूंढ लाया। गुरु का कार्य अज्ञान का अंधकार, अज्ञानांधकार में ज्ञान की बाती जलाना है। यदि जिस प्रकार मैंने आपको उदाहरण में दिया कि नारद मुनि ने रत्नाकर डाकू के हृदय और मन में ज्ञान की बाती जला दी, और एक बार उसको पता चल गया कि वही मेरे लिए इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं अभी तक अपने आप को बेवकूफ़ बना रहा था कि मैं सब कुछ अपनी फैमिली के लिए कर रहा हूँ। वो फैमिली चाहती सब कुछ है, लेकिन मैंने जो जो क्या कहते हैं पाप किए हैं, उस पाप का भागीदार नहीं बनना चाहती। पहचानो कि इस दुनिया में कोई किसी के लिए नहीं है, पर भगवान हमारे लिए हमेशा है। और वो तभी है, हम चाहें तो भी है, नहीं चाहें तो भी है। पर अगर हम चाहेंगे तो हम उसको पहचान पाएंगे, हम उसके साथ एकत्व में एक हो सकते हैं। तो यहाँ बोलते हैं कि जिस प्रकार उसने ज्ञान की बाती जलाना है, यदि शिष्य उसे प्राण वायु से फूंक फूंक कर निरंतर जाज्वल्यमान रखेगा, तो निश्चय ही गगन से कितना ही जल बरसे, अनेक सांसारिक कठिनाइयाँ आए, वह ज्ञान की ज्योत
बुझने वाली नहीं, बुझने वाली नहीं। और एक बार अंदर से भगवान ने थोड़े दिन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, पर एक बार भगवान ने देख लिया कि ये मेरे प्रति समर्पित है। पहले तो तुम भगवान को पकड़ रहे थे, पर एक दिन आता है, ज़्यादा दिन नहीं लगते, पर निरंतर अभ्यास चाहिए कि भगवान आपको पकड़ लेता है। और एक बार भगवान ने पकड़ लिया, फिर वो तुम्हें गिरने नहीं देगा। कई बार आप उससे हाथ छुड़वाकर जैसे छोटे बच्चे की तरह फिर आइसक्रीम के पीछे जाओगे। कहाँ है आइसक्रीम? संसार में। फिर क्या होगा? जुकाम होगा, फिर आराम पकड़ लेंगे, फिर बुला लेंगे आपको। और ये आप में से कईयों को मैं जानता हूं, और आपके जीवन में ये हुआ भी है। छोड़ो इस संसार को, पकड़ो भगवान को और हो जाओ उसके साथ एक। वही तो जीवन का लक्ष्य है। सब करो, बच्चों के साथ खेलो, पोते पोतियों को ट्रेन करो कैसे उनके माँ बाप को तंग करना है, पर राम नाम मत छोड़ना। जितनी भी कठिनाइयाँ जीवन में आएंगी, अगर हमारे साथ राम नाम है, भाव के साथ, निश्चय के साथ, समर्पण के साथ, भक्ति के साथ। देखो, भक्ति करना मतलब ये नहीं कि राम 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 राम, नहीं, इसको बोलते हैं उपासना। राम का नाम लेना उपासना। दिस लीड्स टू भक्ति। एक स्वाभाविक प्रेम प्रभु के प्रति जब अंदर से जागृत हो जाता है, तब समझना भगवान ने आपको पकड़ लिया। ये उनकी कृपा है। पहले तो हम कोशिश कर रहे थे ना, अब हमको कोशिश नहीं करनी पड़ती। स्वाभाविक, नेचुरली हम राम के चिंतन के बिना जी नहीं पाते। जब ऐसा होता है, जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आए, जब एक डायमंड को, एक क्या बोलते हैं डायमंड को, डायमंड, मेरे को हिंदी वर्ड नहीं आ रहा, डायमंड को बनाना है, उसको कितना घिसना पड़ता है अलग अलग अलग, तो देन इट बिकम्स अ मल्टी कैरेट डायमंड। कोयला निकालना पड़ता है, तोड़ना पड़ता है, फिर उसके अंदर से डायमंड निकलता है, फिर डायमंड को पॉलिश करना पड़ता है। अगर वो कहे कि यार कितना मेरे को पीस रहे हैं, कितना मेरे को ठोक रहे हैं, वही हमारा है। जितने भी कठिनाइयाँ, परिस्थितियाँ अपने जीवन में आती हैं, वो सब हमको उभारने के लिए ही है, हमको प्यूरिफाई करने के लिए है, हमको निखारने के लिए है, हमारे को नीचे दबाने के लिए नहीं है। पर ये तभी मुमकिन है जब हमने राम नाम को पकड़ा हुआ है, तभी मुमकिन है, नहीं तो नहीं। भाव यह है कि गुरु के द्वारा प्रदान मंत्र रूपी ज्योति को बुझने नहीं देना चाहिए, अपितु यत्न पूर्वक गुरु के निर्देशानुसार मंत्र जाप निरंतर करना चाहिए, अर्थात निरंतर राम नाम का भजन करना चाहिए। कभी कभी हम दीक्षा लेने चले जाते हैं महात्माओं के पास। अब महात्मा जी भी क्या करें, सब लोग आके उनका दिमाग खाते हैं। उनको एक ही चीज़ पता है, चलो इसको मंत्र दो, इसको बोलो 26 मालाएं करना। वो बंदा कभी आएगा ही नहीं वापस। क्यों? क्योंकि उसको पता है जैसे ही वापस जाएगा, महात्मा जी पूछेंगे 26 माला की क्या? नहीं की। चल वापस लग जा। दिमाग खाने आ जाते हैं सारे। पर कोई कभी कभी ऐसे होता है, हमारे अंदर तो वो भाव है कि हमारे को गुरुजी ने मंत्र दिया है। अब मंत्र दिया है, ऐसे सामूहिक मंत्र नहीं। अगर किसी महात्मा ने आपको मंत्र दिया है, अब उन्होंने तो मंत्र दे दिया,
अब उस मंत्र का आप क्या करते हो? उस मंत्र का आप क्या करते हो? किसी ने आपको भगवत गीता दे दी, अब उस भगवत गीता का क्या आप करते हो? उसकी पूजा करते हो, षोडशोपचार पूजा, या उसको खोल के पढ़ते हो और उसमें से ज्ञान अर्जित करते हो? महात्मा ने मंत्र दे दिया, अब उस मंत्र का क्या करना है? नहीं नहीं ठीक है, भगवान ने मंत्र दिया है, लिख के रख लिया, और फिर दुनिया भर ढिठोरा पीटते रहोगे कि भाई मैं तो इस गुरु का शिष्य हूँ, उन्होंने मेरे को दीक्षा दी है, मेरा मंत्र उन्होंने ये दिया है, और मैंने अपनी ज़िंदगी में अभी तक कभी भी वो मंत्र का उच्चारण किया नहीं। इसमें भी एक अहंकार देखो। नहीं, अगर हमारे को मंत्र की दीक्षा हुई है, उस मंत्रों लेके वैखरी मध्यमा पश्यंती परा, उसको निखारो। जैसे एक पत्थर में से एक भगवान की मूर्ति निकलती है, उसी तरह से एक मंत्र जो आपको मिला है, उससे आपके जीवन में भगवान प्रकट हो जाएंगे। कहाँ? आपके हृदय में। और हम हैं कमिटियों में फंसे हुए हैं, दुनिया का भला करने जा रहे हैं। अभी तक भगवान दुनिया का भला नहीं कर पाया, और आप चले हैं भगवान का दुनिया का भला करने के लिए। भगवान भी दुनिया का भला नहीं कर पाए। सोचो क्या हुआ द्वारका को, कहाँ गई अयोध्या, कहाँ गई द्वारका? गलत फहमी में मत रहो। ज्ञान का मतलब ये नहीं है कि पुराने बातों को लेके बस उसी में हाँ हाँ कितना सुंदर समय होगा, ये होगा वो होगा। नहीं, प्रभु का नाम इस क्षण अपने हृदय में उतरना चाहिए। इस क्षण, हर क्षण अपने जीवन में हमको उनसे अलग नहीं समझना है। फिर तो जाके गुरु का जो मंत्र है उसका साक्षात्कार आपको होगा। गुरु उस मंत्र में गुरु जब मंत्र देता है तो अब उसकी जो साधना है उसका प्रभाव तो उस मंत्र में आता ही है। अब आप किसी के पास गए और कहा कि भाई यार मेरे को थोड़ा मैं ठंड लग रही है, मेरे को थोड़ा आग दे दो, मैं अपने इधर भी आग लगा लेता हूँ। तो एक चिंगारी ले आए और अपने लकड़ियों के बीच में डाल दी। अब अगर उसके अंदर आप तेल नहीं डालोगे, उसको थोड़ी हवा नहीं दोगे, तो वो तो आग बुझ जाएगी। तो आपको उस अग्नि को प्रज्वलित रखना आपका काम है ना। आपने ले तो ली, किसी ने आपको दे भी दी, कभी आपका भी भला हो। अब ये सोचे कि उसने दी है तो उसकी प्रॉब्लम है, उसको कैसे आग लगा के कैसे उसको प्रज्वलित रखना है। नहीं, आपको उसमें सामग्री डालनी है, उसमें लकड़ी आपको डालनी है, घी उसमें आपको डालना है, उस अग्नि को मेंटेन, उसको हवा से बचा के आपको रखना है। तब तो आपकी ठंड दूर होगी। ठंड संसार, गर्मी प्रभु का प्रेम। तो मंत्र जाप से उसको प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रज्वलित करना है, उसमें एकाग्र होना है, उसको अपने हृदय में उतारना है और उसका साक्षात्कार करना है। आखिरी सेकेंड लास्ट क्विकली, घग्घा घरी घरी घरियाल मार सब जरन बुझाई, घट में बेल बोय के जीवन छीजत जाई, घट घट पूरशनाथ है जो घट पर घट होय, घाम शीत व्यापई नहीं भव जल उतरे सोय, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो रे भाई। घ से काम रूपी घड़ियाल मगरमच्छ,
नित्य प्रति जकड़कर हमारे अंतर की ऊर्जा का विनाश कर रहा है। जब तक हम डिजायर ओरिएंटेड लाइफ जी रहे हैं, जब तक हम अपनी कामनाओं की पूर्ति कर रहे हैं, जब तक कि हमारे पास एक बकेट लिस्ट बनी हुई है, टिक 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 टिक, तब मेरा जीवन सफल हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? हम अपने अंतर की ऊर्जा का विनाश कर रहे हैं। देखो, डिजायर ओरिएंटेड लिविंग इज emptying yourself, because desire can only be of the world. Instead, our desire should be for the Lord. ये नहीं हम तो मेरे को अलास्का देखना है, मेरे को माचू पिचू देखना है, मेरे को चार धाम करना है, मेरे को एंटार्क्टिक जाना है, मेरे को बोट क्रूज करना है, मेरे को ये करना है, मेरे को भला करना है, ठकाना धमाका सब कुछ करना है, लेकिन प्रभु का नाम नहीं लेना। उसके लिए क्या करेंगे? नहीं, मेरे प्रभु ने मेरे को दीक्षा दी है, ठीक है, वो मंत्र है, रिटायर होने के बाद करेंगे। खाक कुछ होगा उस तब तक। हमारे शरीर में काम की बेल उदित कर के वह हमारा जीवन नष्ट किए जा रही है। बेल जो होती है वो कभी भी उसका कोई अस्तित्व अपना नहीं होता। वो बेल क्या होती है? किसी का आधार लेके ऊपर चढ़ती है। पेड़ का आधार ले लिया और पेड़ की ऊर्जा चूस चूस के अपने आप को बड़ा करती रहती है, फैलाती रहती है। कभी देखा होगा पीजी में भी बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर वो बेल पूरा कवर कर लेती है उसको। उसके इतनी एनर्जी कहाँ से आई? वो इट्स लाइक अ पैरासाइट, इट ईट्स द मेन प्लांट। उसी तरह से ये काम वासना जो है, जो डिजायर है, वो हमारे शरीर को चूस चूस के खोखला कर देती है। चूस चूस के खोखला कर देती है। ध्यान रहे कि बेल परजीवी होती है, अर्थात वो अपनी ऊर्जा, जीवनी शक्ति स्वयं उत्पन्न नहीं करती, अपितु वृक्ष से लिपटकर उसकी ऊर्जा को सोख लेती है। उसी प्रकार काम बेली ऐसी ही विष बेल है जो हमारा सत्व चूस कर हमें निस्सत्व बना रही है। और हमारा क्या है डिजायर? हमने अपने बच्चों का ख्याल करना है, हमें अपने पोतों पोतियों का ख्याल करना है, हमें अपने घर का ख्याल करना है, हमें अपनी सोसाइटी का ख्याल करना है, हमें अपने कम्युनिटी का ख्याल करना है, हमें अपने मंदिर और आश्रम का ख्याल करना है, हमें अपने बालों का ख्याल करना है, हमें अपने ब्यूटी का ख्याल करना है। थक जाओगे। अगर थकना ही है तो भगवान का नाम लेके थको। लेकिन ये विष रूपी बेल, कामना की बेल, ये कहीं का नहीं छोड़ेगी। क्या करेगी ये? आपका सारा सत्व, आपकी सारी प्यूरिटी चूस के आपको तमस में डाल देगी। मनुष्य यह भूल जाता है कि प्रत्येक जीव में वह परमात्मा विद्यमान है, बस उसे प्रकट करना है। हम उसके प्रति विमुख हैं, बस उसे अपना स्वीकारना है। बस स्वीकार नहीं है, आपने स्वीकार कर लिया कि मैं पत्नी हूं। कोई लेबल लिखा है आपके ऊपर कि आप पत्नी हो, कि आप दादी हो, लेबल थोड़ी ना है। माला डाली थी, माला डालने के बाद आपने कैसे मान लिया कि भाई आप पत्नी है? क्योंकि संस्कार हुए, आप में कोई परिवर्तन तो नहीं हुआ। अगर आपने अपने आप को पत्नी मान लिया या पति मान लिया, अपने आप को प्रभु से एक मान लो। मानना ही है ना, तो मान लो। वह परमात्मा विद्यमान है, बस उसे प्रकट करना है, और वह प्रकट हम सिर्फ प्रभु के चिंतन से ही कर सकते हैं। हम उसके प्रति विमुख हैं, बस उसे अपना स्वीकार करना है। ऐसा प्राणी जो प्रभु को अपना मान लेता है, उसे फिर सर्दी गर्मी नहीं व्यापती, अर्थात
वह सांसारिक सुख दुख से विचलित नहीं होता तथा निरंतर राम नाम का भजन करता हुआ भव सागर से सहजता पूर्वक पार हो जाता है। इस प्रकार एक और है, वो अगली बार देख सकते हैं कभी ऐसे। फिर हम प्रेम सागर भूल गए, हमारे पास तो है नहीं, अगर नहीं होगी तो फिर यहाँ से आगे से कंटिन्यू कर लेंगे। तो इस प्रकार आज के सत्संग में हमने राम प्रभु के नाम की महिमा और 12 खड़ी, 12 क ख ग घ, ये 4 आज हमने देखे। और क्या बोलते हैं यहाँ पे, केवल राम भजो रे भाई, केवल राम भजो, उसके अलावा अपना अस्तित्व कुछ नहीं। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, सद्गुरुनाथ महाराज की जय, गंगा मैया की जय, यमुना महारानी की जय, आज के आनंद की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। ओम शांति शांति शांति। Hope it all went well.